Welcome to my channel. This is Abia Akram again. Thank you so much for joining me today. Today we are going to talk a bit about the disability perspective क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा ये पूछते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही या वो डिग्निफाइड लाइफ कैसे गुजार सकते हैं, और इसके ऊपर बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव इज़ नॉट न्यू. जब मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना शुरू किया तो द डे आई जॉइंड आई रियलाइज़ कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि ये एक पूरी मूवमेंट है जो लास्ट 20-30 ईयर्स से लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं. 1960s में एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट था दैट वाज चैरिटी बेस्ड अप्रोच कि डिसेबल पर्सन्स को आप सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, उनको पैसे दें एंड दे विल बी फाइन, दे विल बी पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी. बट दैट वाज नॉट द केस क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ थे जिन्होंने कहा कि हमें चैरिटी नहीं चाहिए, हम अपने साथ कोई ऐसा काम कर सकते हैं, हम खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में हमारी वजह से चेंज आ सके. We don't want to become the burden on the families, on the family members or our parents or our siblings. We want to contribute in the country. तो उसके लिए हमें कैसे एक नया पर्सपेक्टिव मिल सके. Then again in 70s people thought about it, talk about it, और उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी का एक नया पर्सपेक्टिव है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को ठीक कर देते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, उनको अपने जैसा लाइक आफ्टर द वॉर ऑफ द 1970s बहुत सारे जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उनको भी रिहैबिलिटेट किया गया और दे बिकम लाइक हैंडीकैप्ड पर्सन, और उस पर्सपेक्टिव से उनको हम फिक्स करना शुरू कर दिया. एंड दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हेल्थ को अगर आप देखें तो उसके साथ साथ आपको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, लेकिन किसी हद तक हमेशा आप रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते. तो इस पे भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ दे वर नॉट एग्रीड ऑन दैट एंड दे स्टार्टेड कन्वर्सेशंस के इसका क्या सलूशन होना चाहिए कि हम चैरिटी बेस्ड मॉडल को भी एक्सेप्ट ना करें, मेडिकल मॉडल को भी एक्सेप्ट ना करें, बल्कि ह्यूमन राइट्स और द सोशल पर्सपेक्टिव दैट नीड टू बी इंट्रोड्यूस. क्योंकि अगर मैं कोई काम कर सकती हूँ तो मुझे एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट चाहिए, मुझे रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है. और इसमें एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि लाइक वी आर लाइक फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन मखलूक बनाया है. दे आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह, उसके अंदर कमी नहीं हो सकती. दिस इन्वायरमेंट, दीज बिल्डिंग्स, ये सब हमारी क्रिएशन है, हमने उसमें कमी की है. हमने स्टेयर्स बना दी लेकिन लिफ्ट नहीं बनाई, रैम्प्स नहीं बनाए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ डेफ लोगों के लिए साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं करवाई एज अ लैंग्वेज. तो हम कहते हैं कि वो बेचारे डिसेबल पर्सनस दे कैन नॉट कम अप स्टेयर्स, या वो हमारे साथ काम नहीं कर सकते. तो उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए बहुत सारी कन्वर्सेशंस हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इसको हमने माइंडसेट को चेंज करना है और हमने मेडिकल या चैरिटी बेस्ड मॉडल से निकलकर सोशल पर्सपेक्टिव की बात करनी है. और सोशल पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है. आपके एटीट्यूड्स कैसे हैं, फर्स्ट लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी यूज़ की जा रही हैं. घर से बाहर निकलें तो लोग कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह बहुत अच्छी है लेकिन बेचारी डिसेबल्ड है, ये वाली वर्डिंग. और फिर आपने इलाज नहीं करवाया. पहले मेरे से डायरेक्टली लाइक मेरे पेरेंट्स को ये क्वेश्चन सुनना पड़ता था एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द सेक्टर तो फिर लोग मुझसे ये सवाल करने लगे कि आप उस डॉक्टर के पास जाएं, उनको कंसल्ट करें. तो इस पर्सपेक्टिव को भी हमें चेंज करने की ज़रूरत थी कि एक एटीट्यूड को आप कैसे चेंज कर सकते हैं और लोगों के साथ उसके ऊपर ओपनली बात करें. क्योंकि डिसेबिलिटी को हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की जाएंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए आपको इनेबलिंग इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स को रिमूव करें. when we talk about all these challenges और barriers तो हमें ये बहुत क्लियर हो जाता है इन सब चीज़ों को देखने में. क्योंकि जब देखा जाता है कि दो एक्सट्रीम्स हैं जो अभी भी पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ख़ासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में. ऑन वन हैंड पीपल थॉट कि दे आर वेरी क्लोज टू अल्लाह, लाइक उनकी आप रिस्पेक्ट करें,
और उनको अल्लाह लोग कह के साइड पे कर दिया जाता है, और ऑन द अदर एक्सट्रीम दे थॉट के दे आर द पनिशमेंट फ्रॉम गॉड. और इन बोथ एक्सट्रीम्स पीपल विद डिसेबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द सोसाइटी एंड दे आर नॉट विजिबल. उसके भी 2-3 रीजन्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर्स हैं कि उनको फेस करने पड़ रहे हैं. फर्स्ट इज़ द एटीट्यूडनल बैरियर. अभी तक लोगों ने डिसेबिलिटी को एज अ डाइवर्सिटी एक्सेप्ट ही नहीं किया. मुझे याद है कि माई कोलीग ही वॉज गोइंग इन अ कार, जो टैक्सी ड्राइवर था, ही वॉज कीप आस्किंग हिम कि आपको क्या हुआ है, आपने कभी इलाज नहीं करवाया, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए. और उन्होंने ही वॉज कीप सेइंग हिम कि नहीं मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है. जब वो टैक्सी से उतरने लगे तो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि आपको क्या हुआ है, आपने कभी इलाज नहीं करवाया, आपका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है. तो इस पे ही वाज लाइक कि यस, हम लोग अपने आप को सुपरमैन समझते हैं और बाकी लोगों के साथ जो है वो उसके अंदर चैलेंजेस और फॉल्ट्स और इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो एक्सेप्टेंस और डाइवर्सिटी, इन दोनों चीज़ों के ऊपर अभी तक बात नहीं हो रही है. सेकंड जो पर्सपेक्टिव हमें जो चैलेंज सबसे बड़ा लगता है वो है कम्युनिकेशन गैप. कि जब तक हम साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते एज अ लैंग्वेज, उस वक्त तक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड नहीं कर सकते. मैं अगर फ्रेंच में बात करना शुरू कर दूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम लोग हैं जो इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे. सेम इज़ द केस विद साइन लैंग्वेज कि हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते और हम कहते हैं ओ पुअर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दे डोंट अंडरस्टैंड. थर्ड जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट को उस तरह से नहीं बनाया गया कि जहाँ पर इक्वली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आ सकें या उनकी बात सुनी जाए या उनको एटलीस्ट विजिबल सीट दी जाए टेबल पे बात करने के लिए. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स जो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं, उसकी वजह से भी हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं कर पाते. और जो फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट बैरियर है इस वक्त मेरी नज़र में वो है लेजिस्लेटिव बैरियर्स. क्योंकि खाली लेजिस्लेशन का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है. वी नो कि हमने बहुत स्ट्रगल की लास्ट 2 डेकेड्स विद द डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़. पूरे पाकिस्तान में वी वर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड नाउ वी आर लकी टू हैव द फर्स्ट एवर लेजिस्लेशन फ्रॉम द डिसेबिलिटी राइट्स पर्सपेक्टिव, जो कि ह्यूमन राइट्स के उसमें देखा जा रहा है. और उस लेजिस्लेशन के होने से एक बहुत विजिबल चेंज आई है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. और इम्प्लीमेंटेशन उसी वक्त पॉसिबल है व्हेन यू हैव अ टीथ कि उस पॉलिसी को आप वाइट कर सकें कि अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, उसके रूल्स ऑफ बिजनेसेस क्या हैं, उसके लिए आपके प्रोटोकॉल्स क्या हैं कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के अकाउंटेबिलिटी हो सके. और इसी के साथ साथ हम लोग जो फाइनेंशियल एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन की बात करते हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए हमारी रिसोर्सेस क्या हैं, हमारी इंगेजमेंट्स क्या हैं और वो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ पे हम डिसेबिलिटी राइट्स की ओपनली बात कर सकें, उनको एक सेफ स्पेस मिल सके. माइंडसेट को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रगल है जो हमें करनी पड़ी, क्योंकि इट वॉज नॉट ओनली द सिंगल पर्सन वर्क कि कोई एक बंदा उन सब चीज़ों को नहीं रियलाइज़ करवा सकता था. फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई मेट विद thousands of women with disabilities all over the world. पाकिस्तान में भी हमारे साथ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ऑलरेडी इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एंड वी डिस्कस दैट ओपनली कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. जब आप जापान एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए रैम्प्स भी हैं, असिस्टिव डिवाइसेस भी हैं, हर चीज़ है. तो वहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी नहीं होती. जैसे ही आपने पाकिस्तान एयरपोर्ट पे लैंड किया, देन यू हैव टू कैरी बाय 4 पीपल. तो एक चीज़ जो उसको आपने चेंज करने के लिए इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. और बहुत सारे लोग ये इस पे बात करना चाहते हैं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कम्युनिकेशन बैरियर है, फिर हमारा एटीट्यूडनल बैरियर है, और उसके साथ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट्स द लेजिस्लेटिव बैरियर्स. कि जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी उस वक्त तक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की राइट्स के ऊपर हम उस तरह से बात नहीं कर सकते. और इसके लिए जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने डिसेबिलिटी राइट्स एक्ट
बनाया है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी लास्ट 2 डेकेड से। वी वर फाइटिंग फॉर इट कि डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कि हम किस तरह से ये लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव को ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में ला सकें, और सिर्फ कोटा सिस्टम की या सिर्फ हेल्थ की बात ना की जाए, बल्कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के जो राइट्स हैं एज अ डिग्निफाइड लाइफ, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनको हम लोग प्रॉपरली इंगेज कैसे कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकती हैं, तो उस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के साथ साथ उनकी विजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उस विजिबिलिटी के लिए वी वर्क टुगेदर विद डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन, विद द लाइक वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, जिनकी वॉइसेस को हमें शामिल करना इम्पॉर्टेंट था। तो वहाँ से ये डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव को हमने मेन स्ट्रीम के लेंस से देखना शुरू कर दिया कि ठीक है, एक तरफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे आर आउट ऑफ देयर होम्स, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, दे वांट टू वर्क, उनको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके दे दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ हमें डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर चेंज लानी है थ्रू द पॉलिसी रिफॉर्म, टू द लेजिस्लेशन, और उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो इंक्लूसिव कैसे बनाई जाएँ ताकि वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ मिलकर आगे चल सकें। और इस सारे पर्सपेक्टिव में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज मुझे लगता है कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है, वो है वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ, कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो डबल और समटाइम ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, तो उनको हम कैसे इंगेज कर सकते हैं। हमने ये थोड़ी सी चैलेंजेस के ऊपर बात की है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड्स में आपके साथ में सर्विस प्रोवाइडर्स के पर्सपेक्टिव पे बात करूँगी कि जहाँ पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, उनकी पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस और थ्रेट्स रिसीव हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम उनके लिए कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हमने कौन से ऐसे सिस्टम्स के थ्रू इंक्लूड करने की बात की है। तो प्लीज़ वॉच माय चैनल एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट एपिसोड्स में आपके साथ कुछ गेस्ट के साथ आएंगे ताकि हम लोग डिसेबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स के पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकें। थैंक यू।